सबको स्वागत करता हूं। जो आप सब लोग वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को देखोगे अपलोड होने के बाद यूट्यूब में और दूसरे को शेयर कर रहे हो, तो सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। जहां हम रह गए थे एक इलेक्ट्रिक मैटर के लिए, जो मूसा ने एक बड़ी बात को समझी। तो इस अध्याय पे आज बात हो रही है, इस विषय पे आज बात हो रही है, वचन का साथ बात हो रही है। तो इस वचन को जहां हम रह गए थे वहीं से शुरू करता हूं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, परमेश्वर को कोई नहीं बनाया। ये बात को मूसा ने जान गया था, क्योंकि यही मूसा था उत्पत्ति का अध्याय में लिख रहा था, पहला दिन बना, दूसरा दिन बना, तीसरा दिन बना, इस तरह बनते गया। और तब परमेश्वर ने वहाँ सब कुछ को बनाया था। और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, जो मूसा ने भी कभी नहीं कहा, जो परमेश्वर को किसने बनाया। ये चीज को आपको खुलासा होना जरूरी है। तो इसका मतलब परमेश्वर पहले से था, परमेश्वर अभी वर्तमान है, और परमेश्वर आगे भी भविष्य में भी है, परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हमें समझना होगा, जो कि आज में है, परमेश्वर ये सब कुछ को बनाया। जो मेन 3 पॉइंट को मैं वाइटल किया हूँ, जो कि एक प्लेस जाएगा, जहाँ सोचिए मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, एक जाएगा है, तो यहाँ से बैठ को मैं इसको बात कर रहा हूँ। और एक स्पेस का मतलब बॉडी को भी बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो एक जाएगा, जितने भी देखते हो आप, ये सबको बनाया परमेश्वर ने। ये पेस जैसा बॉडी, जिस बॉडी से मैं बात कर रहा हूँ, एक बॉडी की जरूरत है बात करने के लिए, किसी को कुछ करने समझाने के लिए, तो ये बॉडी भी परमेश्वर ने बनाया। और तीसरी है, टाइम को भी परमेश्वर ने बनाया। एक अभी जो वक्त है, ये वक्त में मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, तो ये वक्त किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो इसका मतलब वक्त, शेप, बॉडी और प्लेस, ये तीनों भी परमेश्वर ने बनाया। इसका मतलब ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो ये जो तीनों चीज है, परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर को समय, परमेश्वर को स्पेस, बॉडी, परमेश्वर को प्लेस, ये जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? आपको है, इंसान को है। तो इंसान को समझने के लिए ये समय बनाया, इंसान को समझने के लिए स्थान बनाया, इंसान को स्थान मतलब प्लेस, इंसान को समझने के लिए बॉडी का द्वारा भी समझने के लिए ये चीज को बनाया। तो ये चीज हमें समझना होगा। लेकिन परमेश्वर को स्पेस, ये और टाइम और शेप, ये जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक ही वक्त में हर जगह रह सकते हैं। ये चीज को बहुत बारीकी से बच्चों का साथ समझना होगा। हमारे लिए परमेश्वर ने, इसका मतलब ये सब कुछ बनाया, जो भी बनाया, मनुष्यों के लिए बनाया, ह्यूमन के लिए बनाया। तो ये जब सब कुछ जो बनाया, ये बॉडी पर और स्पेस, ये सब कुछ हमारे लिए बनाया। तो परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर सब कुछ को, सबको बनाया। एक चीज देखना, अगर कोई कहे परमेश्वर ही है, परमेश्वर तब से है, तो वो गलत, वो परमेश्वर नहीं है। क्यों? परमेश्वर को जितना पकड़ किया है, परमेश्वर को जितना आप जान पा रहे हो, परमेश्वर को मैं जितना जान पाया, परमेश्वर को जानने का आधार कौन सा है? जानने का आधार बाइबल है, जानने का आधार प्रभु का वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल है। परमेश्वर को जितना प्रकट किया गया उतना ही हम जान सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जान सकता है। क्योंकि परमेश्वर, क्यों? आपका उम्र बीत जाएगा, आप बड़े से बड़े हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर को आप जान नहीं सकते हो जितना। इसीलिए जितना बाइबल में पकड़ किया है, जितना मैं बता रहा हूँ, जितना बाइबल का द्वारा बता रहा हूँ, इससे बढ़कर मैं नहीं जान पाऊंगा और आप भी नहीं जान पाओगे। क्यों? जितना प्रकट यीशु ने किया है परमेश्वर को, उतना ही आपके लिए काफी है। तो इसका बाहर आपको जाना नहीं है। तो इसका मतलब मूसा ने ये बात को समझ गया था, परमेश्वर
पहले से था और परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, तभी मूसा ये चीज को लिखने पाया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। परमेश्वर, उसका मतलब परमेश्वर अनादि काल से, अनादि काल, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई समय सीमा नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई गहरी नहीं है, इतने भाषा में प्रकाश करो तो भी कम है। परमेश्वर अनादि काल से है। ये बात क्लियर हुआ। तो परमेश्वर को किसने नहीं बनाया? अगर कोई कहे जो परमेश्वर तब से है, परमेश्वर तब था, ये चीज गलत हो जाएगा। तब वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि जितना प्रकट किया गया है हमारा समझ से बाहर, हम जितना आपको वचन का साथ बता सकता हूँ यही बता सकता हूँ। इससे ऊपर अगर हम एक्स्ट्रा बताऊँ तो हम गलत बता सकता हूँ, गलत बता, क्योंकि बाइबल में जितना दिया गया है उससे ऊपर हम नहीं कह सकते परमेश्वर के बारे में। एक इंसान क्यों, 10 इंसान क्यों, बड़े से बड़े इंसान क्यों, परमेश्वर को उससे ऊपर समझ नहीं सकते हो, क्यों, इतना महान है वो। तो इसके चलते यूहन्ना 1:13 में लिखा है, देखो एक वचन का साथ मैं बता रहा हूँ, यूहन्ना 1:13 में लिखा है। इसके चलते एक मैं एक चीज बता रहा हूँ, यूहन्ना 1:13 में लिखा है, 1:3 में, सॉरी 1:3, यूहन्ना 1 अध्याय 3 नंबर वचन में लिखा है, सब कुछ उसी की द्वारा उत्पन्न हुआ। देखो यूहन्ना ने जब लिखा, ये लिखा है, ये सब कुछ, जो कुछ आज देख रहे हो, जो कुछ आज आगे भी देखोगे, जो कुछ आप देख रहे हो वर्तमान परिस्थिति में, तो ये सब कुछ को उसी का द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी का द्वारा मतलब परमेश्वर का द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसको बिना उत्पन्न ना हुई। तो आप जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब उन्हीं ने उत्पन्न किया है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनका बिना दूसरा कोई नहीं उत्पन्न करा, दूसरा कोई उत्पन्न नहीं किया। तो इसका मतलब परमेश्वर ही सर्वेसर्वा है, परमेश्वर अनादि काल से है, परमेश्वर आदि है, परमेश्वर वर्तमान है, और परमेश्वर भविष्य भी है। इसका ऊपर और कोई नहीं है। तो ये बात को आपको समझना होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर के लिए एक जो प्लेस, एक स्थान, एक शेप, एक बॉडी और एक जो टाइम है, ये सब का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको, ये पेस, टाइम और समय, ये सब आपके लिए बनाया है, ये मनुष्यों के लिए जरूरत है। समझ गया? तो अभी आएंगे हम जसाया का वचन में। जसाया 45:18 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सुजनदार है वही परमेश्वर है। तो यहोवा ओल्ड स्टेटमेंट में एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो यहोवा जो आकाश का, जो आकाश आप देख रहे हो, इसका सुजनदार, इसको बनाने वाला, इसको प्रेनिटेट करने वाला, तो ये कौन है? परमेश्वर है। और जैसा ये कह रहा है, जो क्योंकि यहोवा जो आकाश का सुजनदार है वही परमेश्वर है। तो आकाश को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आकाश परमेश्वर नहीं है, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। ऑलमाइटी गॉड है, एलोहिम है, यहोवा है, यही है परमेश्वर। उसी ने पृथ्वी को भी रचा। देखो उसी ने आकाश को भी रचा। तो जैसा यूहन्ना का वचन में 1:3 में सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर ही है, और उनका बिना कुछ भी नहीं बना। तो ये बात कंफर्म हो गया। तो जो भी आप देखते हो पृथ्वी में, ये सूर्य हो, चंद्रमा हो, या जितने तारा हो, जुपिटर हो, ग्रहों है, जितने भी ग्रहों है, ये सब को बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसका मतलब परमेश्वर, ये वस्तु, जितने वस्तु बनाया परमेश्वर ने, ये सब कुछ को परमेश्वर मनुष्यों के लिए बनाया है। जैसे कि समय आपको समझ सको, प्लेस भी समझ सको, और एक बॉडी का द्वारा आप समझ सको। तो क्योंकि यहोवा जो आकाश में सुजनदार है वही परमेश्वर है, तो उसी ने पृथ्वी
पृथ्वी को रचा है और बनाया है, उसने उसको स्थिर भी ठहराया है। जो आज पृथ्वी स्थिर ठहरा है, जो आकाश आज स्थिर रुखा पड़ा है, तो इसको भी स्थिर किया परमेश्वर ने। ये पृथ्वी को भी बनाया परमेश्वर ने, ये आकाश को भी रचा परमेश्वर ने, और पृथ्वी और उसको बनाया भी परमेश्वर ने। तो ये चीज़ को आपको समझ में आना। तो हमें आराधना करना है परमेश्वर का, हमें आराधना करना है एलोहिम का, हमें आराधना करना है ऐसा एक परमेश्वर का। मैं जब मैं जो ये ट्रैफिक को बना रहा था ना, मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा था, इतना गर्व महसूस हो रहा था, जो मैं ऐसा एक परमेश्वर को मान रहा हूँ, ऐसा एक परमेश्वर का आराधना कर रहा हूँ, जो कि लकड़ी नहीं है, जो कि सांप नहीं है, जो कि चंद्रमा नहीं है, जो कि सूर्य नहीं है, जो कि जितना सारा जगत में पृथ्वी में सृष्टि में देखते हो आपका आंखों का सामने, लकड़ी पत्थर पूजा ये फूल ये सब नहीं है, ये सृष्टि करता है। तो इन सब का सृष्टि करता इसी परमेश्वर है। तो हाथताली का साथ स्वागत कीजिए, हाथताली का साथ महिमा कीजिए परमेश्वर का। इतनी गहरी बात आपको परमेश्वर पहुंचा रहा है उसकी जुबान से, उसकी वाणी से, उसकी वचन से। तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए, जो मानते हो, जो जानते हो, जो जान गया हो सच्चा परमेश्वर को। आप सब लोग ताली का साथ परमेश्वर का महिमा कीजिए। क्यों हम ऐसा परमेश्वर को ढूंढने नहीं जाता हूँ कहीं नदी में, कहीं बाबा का पास, कहीं पहाड़ों में, कोई स्थान में, कोई प्लेस में ऐसा नहीं जाता। ये परमेश्वर इन सब को बनाया परमेश्वर ने। ये बात को आपको समझना होगा। उसने देखो लिखा है पृथ्वी को भी रचा और उसने उनको उसको स्थिर भी किया। जो अस्थिर देख रहे हो ना, स्थिर भी किया है। तो उनसे उसे सुनसान रहने के लिए, देखो उनसे उसका मतलब पृथ्वी को जो बनाया, पृथ्वी में जो है, अभी पृथ्वी में जो आप रह रहे हो, आप सब लोग रह रहे हो, मैं रह रहा हूँ, हर एक मनुष्य जो रह रहा है, इसको सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। पृथ्वी को परमेश्वर सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। तो एक बात मैं खुलासा करूं, जहाँ चांद में इंसान जा रहा है, चांद में सफर करने इंसान जा रहा है, या कोई तारा जुपिटर है, नेपच्यून है, और कोई है जो ग्रहगण है, उसमें भी, उतना ग्रहों में भी वहाँ कोई बात नहीं है, वहाँ पूरी सुनसान है। लेकिन परमेश्वर पृथ्वी को बनाया सुनसान रहने के लिए नहीं। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, इंसान के लिए परमेश्वर कितनी गहरी प्यार दिया, इंसान को लिए परमेश्वर कितनी गहरी मौका दिया, इंसान को परमेश्वर कितनी प्यार करता है। ये चीज इसमें आपको समझ में आ गया। यहाँ लिखा है उनमें उनसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए। तो आप बास करिए, आप सच्चा परमेश्वर को जानिए, सच्चा परमेश्वर का पृथ्वी में बास करनिए, और इनके बचने के लिए रचा है। पृथ्वी को भी सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। ये बात को आपको समझना होगा, ये बात को गहरी से लेना होगा। अभी देखिए जसाया 55 का 8 में क्या कह रहा है, जो क्योंकि यहोवा कहते हैं मेरी विचार, मैं क्या बताया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप जितने भी बड़े बुद्धिमान हो, आप जितने भी बड़े बड़े बिल्डर हो, आप जितने भी अर्थ का मालिक हो, आप जितने भी बड़े बड़े किताब क्यों ना लिख लिए हो, आप बड़े क्यों बन गए हो, लेकिन ये सब कुछ को जो आप बना है, आप जो गर्व करते हो, ये मूर्खता है आपके लिए, ये ज्ञान बेकार है। कह रहा है परमेश्वर कह रहा है मुझे समझने के लिए तेरा पास तू कुछ भी नहीं है। अगर मैं जितना प्रकट किया उतना तेरे लिए है, उससे ऊपर तू अगर कहोगे तो मैं परमेश्वर का जान गया, मैं बड़े बड़े किताब लिख लिया, मैं बड़े व्यक्ति हो गया, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, बड़े साइंटिस्ट हूँ, लेकिन सब कुछ को
बनाया किसने? परमेश्वर। ये तो अब हर एक इंसान को ये समझना होगा। आप बड़े कितने क्यों ना हो जाओ, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए आपका ज्ञान बहुत कम है, आपका ज्ञान जरा सा भी नहीं है। तो आज मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, क्योंकि ये प्रचार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मदद से आप लोगों तक पहुंचा रहा है, और आप लोगों तक परमेश्वर का एक एक वचन पहुंचाने का परमेश्वर कोशिश कर रहा है। मेरा औकात जरा सा भी नहीं है मैं आपको बता सकूं, क्योंकि परमेश्वर मदद कर रहा है, परमेश्वर सहयोगिता कर रहा है, परमेश्वर का अगुवाई से मैं प्रचार को कर पा रहा हूँ। ये बात को आपको समझना होगा। तो क्योंकि जसाया देखो 55:8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहते हैं मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तो समझ गया, आप जितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो जाओ, आपका विचार परमेश्वर का तुलना कर को विचार को करोगे, बिल्कुल मूर्खता हो जाएगा। परमेश्वर का विचार से जमीन आसमान, वो भी लिखाता हूँ, और ना तुम्हारा गति और ना मेरी गति एक सी है। तो इसका मतलब इंसान का गति और परमेश्वर का गति पूरी तरह अलग है। तो इन आप अगर समझो मैं इतना ज्ञानी हूँ, परमेश्वर को समझ गया, तो आप मूर्ख हो, ये समझना होगा। जैसा ये कह रहा है, क्योंकि यहोवा कहते हैं मेरे विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारा गति, उसका मतलब बोए, और मेरी गति एक सी है। तो इसका मतलब जमीन आसमान का डिफरेंट है। ये नहीं, ये भी मैं एक एक वचन का साथ पढ़वाऊंगा। जसाया 55:9 में लिखा है, देखिए, ये क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच और विचार में आकाश और पृथ्वी की अंतर है। ये नहीं कहा एक दीवार एक घर की अंतर है, एक जमीन एक दूसरे जमीन का अंतर है, एक देश दूसरे देश का अंतर है, एक शहर दूसरे शहर का अंतर है। यहाँ लिखा है आकाश और पृथ्वी की अंतर है। तो समझ जाओ, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो परमेश्वर को, कि लेकिन जितना प्रकट किया बाइबल में, जितना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बताया, परमेश्वर का रूप को, परमेश्वर का विवरण को, परमेश्वर का वचन को, उससे आगे बिल्कुल अब नहीं जान सकते हो। तो समझ गया, परमेश्वर तुम्हारा समझ से कई गुना अधिक बड़ा है, कई गुना अधिक बड़ा है। परमेश्वर तुम्हारा सोच से, जितने भी बड़े व्यक्ति का सोच से, जितने भी इंजीनियर क्यों ना हो जाओ, मैं पहले बता दूं, जितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो जाओ, जितने विज्ञानी क्यों ना हो जाओ, परमेश्वर ने उनको भी बनाया, तो परमेश्वर का समझ कई गुना अधिक बड़ा है, जो कि भाषा में प्रकाश नहीं कर सकते। वो एक व्यक्ति जरूर है, परमेश्वर एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन वो किसी भी बातों से बांधा नहीं है, किसी भी बातों से वो बांधा नहीं है। समझ गया ये चीज, अर्थात स्पेस, अर्थात प्लेस और सेफ और टाइम, ये सब कुछ किसी से भी बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर अब बोलो तो अनादिकाल से है। परमेश्वर अपने इच्छे से जो कुछ करता है वो सबको जान को करता है। तो परमेश्वर किसी का बंधन में नहीं रहता। तो अभी एक सही बात, आप एक बात को बता रहा हूँ, जो कि एंजल्स, जो कि लिखा है ना, एंजल स्वर्गदूत को जो कहानी है, स्वर्गदूत को जो ये सिस्टम है, ये चीज को हम खुलासा देंगे। स्वर्गदूत जो एंजल्स आर ऑल्सो ब्रिंग angels are also eternal person, but they are क्रिएटेड। इसका मतलब क्या कह रहा है, जो एंजल्स भी जो है, स्वर्गदूत जो है, उसको भी बनाया गया। कितना अद्भुत बातें हैं, कि मैं पहले से कह रहा हूँ, कितना अद्भुत बातें हैं, जो कि जो एंजल्स आप कहते हो, जुप कर को यहाँ से निकाल जाता है, जुप कर को यहाँ उपस्थित हो जाता है, यू चला जाता है, यू आ जाता है, जिसको आप कहते हो स्वर्गदूत, एंजल्स इंग्लिश में उसको कहते हैं। एंजल्स आर ऑल्सो इटर्नल पर्सन, बट दे आर क्या है, क्रिएटेड।
बोल तो उसको भी बनाया गया है, तो उसको भी बनाया गया, बट दे आर क्रिएटेड, उसको भी बनाया गया। एंजल्स आर ऑल्सो स्पिरिट बीइंग, बट दे आर बाउंड विथ स्पेस, शेप एंड टाइम। इसका मतलब क्या, एंजल्स भी एक स्पिरिट है, आपका अंदर भी एक स्पिरिट है, परमेश्वर का अंदर भी एक स्पिरिट है, लेकिन ये इसको जरूरत किसको होता है, स्वर्गदूत को होता है। स्वर्गदूत को एक प्लेस की भी जरूरत होता है, एक शेप की जरूरत होता है, एक टाइम की भी जरूरत होता है, लेकिन परमेश्वर को ये शेप, प्लेस, टाइम की जरूरत नहीं होता। स्वर्गदूत भी एक ही समय पे, एक ही जगह पे रह सकता है, दो जगह पे नहीं रह सकता है। खाली सिर्फ परमेश्वर रह सकता है, सब जगह पे एक ही समय पे रह सकता है, सब जगह पे, सब कहीं भी, आकाश हो, पृथ्वी हो, और चंद्र हो, सूर्य हो, पानी हो, जहाँ कहीं भी परमेश्वर उपस्थित रह सकता है एक ही वक्त पे। लेकिन इसीलिए कह रहा है, तो इसका मतलब स्वर्गदूत जो आप कहते हो, स्वर्गदूत जो जानते हो, स्वर्गदूत का नाम जो सुने हो, तो स्वर्गदूत भी को बनाया गया है। किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, एलोहिम ने बनाया, यहोवा ने बनाया। तो समझ गया ना, स्वर्गदूत एक ही वक्त पे दो जगह नहीं रह सकता है, दो जगह पे एक ही समय पे नहीं रह सकता है। समझ गया, ये इसका मतलब स्वर्गदूत को भी बनाया परमेश्वर ने। तो समय एक ही जगह पर नहीं रह सकते, सिर्फ परमेश्वर एक समय पर हर जगह में रह सकता है। ये बात कई प्रचार किया होगा, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। ये बात इतनी गहरी बात है, इसको समझना, परमेश्वर पवित्र आत्मा का मदद से मैं जितना खाना दे रहा हूँ, मैं आपको जितना आप लोग सीख रहे हो, इसके लिए आपको मैं स्वागत करता हूँ। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इतना गहरी ज्ञान परमेश्वर दिया है, परमेश्वर का वचन का द्वारा आप सीख रहे हो, मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। दूसरे को चाहूँ मैं सीखा तो मैं दूसरे को भी सिखाऊं, दूसरे को भी बताओ, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सिर्फ परमेश्वर एक जगह, एक समय पर हर जगह में उपस्थित रह सकता है। तो उसका मतलब ये समझना होगा। तो ये देखो, ऑल आर स्पिरिट ब्रिंग, ऑल आर स्पिरिट ब्रिंग, उसका मतलब सब है, स्पिरिट का अंदर है। कौन, ये गॉड स्पिरिट ब्रिंग, ये एंजल स्पिरिट ब्रिंग, और एक ह्यूमन भी स्पिरिट ब्रिंग। तो मैं क्या बताया, जो एक स्पिरिट है, जो एक आत्मा है, जो एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट गॉड में भी है, और ये बोलो तो परमेश्वर में भी है, और एक एंजल्स में भी है, और एक ह्यूमन है, जो मनुष्य है, आप है, हम है, सबका अंदर स्पिरिट है। लेकिन परमेश्वर को टाइमलेस है, परमेश्वर एक टाइमलेस, एक बॉडीलेस, एक प्लेसलेस, शेपलेस। तो और बाकी सब में ये बॉडी भी है, और समय की जरूरत है, और एक प्लेस की भी जरूरत है। परमेश्वर को इसका कोई जरूरत नहीं। तो एंजल्स एंड ह्यूमन एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता है। एंजल्स एंड ह्यूमन एक ही वक्त में एक जगह पे, उसका मतलब एक मनुष्य और एक स्वर्गदूत भी, एक मनुष्य जैसा है, एक स्वर्गदूत भी एक ही वक्त पे, एक समय पे, एक जगह पे रह सकता है, हर जगह पे नहीं रह सकता। लेकिन एलोहिम, ये गॉड, ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर यीशु मसीह, जो एक ही वक्त में हर जगह रह सकता है। इतना डिफरेंट है। तो परमेश्वर को आपको समझने के लिए ये बात को जानना जरूरी है। जितना बाइबल में आपको दिया गया है, ये इससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। एक ही इसके प्रूफ भी कराता हूँ, जो कैसे परमेश्वर एक जगह, एक ही वक्त पे, एक ही समय पे हर जगह रह सकता है। ये प्रूफ देता हूँ। निर्गमन का किताब 40 अध्याय 33 से 35 जब पढ़ेंगे, हम एक एक वचन पढ़ेंगे, और 33 नंबर वचन, और उसने निवास की चारों ओर, वेदी के आसपास निवास की चारों ओर, और वेदी के आसपास आंगन की कानन को खड़ा करवाया।
आनोन की कांगोन को खड़ा करवाया। किसने? परमेश्वर ने। और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। किस मूसा ने जो काम यहाँ बताया तो वो काम को पूरा किया। समझ लीजिए, मूसा एक काम को पूरा किया। जैसा समाप्त हुआ है काम, मूसा ने जैसा समाप्त किया तो उसी समाप्त किया तो क्या हुआ? देखिए निर्गमन का उसी 40 अध्याय 34 नंबर वचन में, तब बादल मिलाप वाले तंबू और मिलाप वाले तंबू, और देखो, और बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान भर गया। तो इसका मतलब यहाँ दो कॉन्सेप्ट को बता रहा है। 34 नंबर वचन में देखो, 33 में कह रहा है मूसा एक काम को पूरा किया। पूरा करने के बाद ठीक 34 में कह रहा है, वचन नंबर 34 में, निर्गमन का 40 अध्याय 34 नंबर वचन में, तब बादल मिलाप वाले तंबू मतलब अति पवित्र स्थान यहाँ भी परमेश्वर छा गया। और देखो उस एक ही वक्त पे, और यहाँ भी परमेश्वर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भी भर गया। निवास स्थान का मतलब टैबरनेकल, जो ये टैबरनेकल भी परमेश्वर का उपस्थिति हो गया। और ये मिलाप वाली तंबू जो अति पवित्र स्थान, वहाँ भी परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का तेज भर गया। तो एक ही स्थान में दो जगह परमेश्वर एक ही स्थान में एक ही समय पे दो जगह पे परमेश्वर विराजमान है। तो ये चीज़ देखो कितना गहरी बात है। तो ये आपको प्रूव करवाइए, वचन को इस तरह आपको लेना है, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही वचन का साथ आपको इसको सीखना है। निर्गमन 40 का 35 में देखिए, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया। देखो दो जगह है यहाँ, एक मिलाप वाले तंबू, दूसरा है आपका निवास स्थान टैबरनेकल। दोनों जगह एक ही वक्त में परमेश्वर उपस्थिति है। तो इसीलिए मैं पहले कहा था, परमेश्वर हर एक ही वक्त में हर जगह रह सकता है, दूसरा कोई नहीं, ना स्वर्गदूत ना ह्यूमन। क्यों? ह्यूमन और स्वर्गदूत को रहने के लिए उसको स्पेस की जरूरत होता है, टाइम की जरूरत होता है और सेफ बॉडी की जरूरत होता है, लेकिन ये तीनों चीज परमेश्वर को जरूरत नहीं होता। तो क्योंकि ये सबको बनाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर को ये चीज को जरूरत नहीं होता, परमेश्वर को ये चीज जरूरत नहीं होता। बार बार सुनिए, समझिए। इस कारण मूसा उनमें प्रवेश ना कर सका। देखो इस कारण, क्यों? मूसा समझ गया था, मूसा जान गया था, जो कि मूसा समझ गया था, जो जहाँ मूसा जाना तो चाहता है अंदर, टैबरनेकल का अंदर मूसा जाना चाहता था, वो मिलाप वाले तंबू में, लेकिन मूसा इस वजह से नहीं जा सका, जो मूसा समझ गया था, जो परमेश्वर यहोवा एलोहिम यहोवा एक ही वक्त पे उसी समय पे दोनों जगह विराजमान है। कितना गहरी बात है। तो मूसा को पता चल गया था, ये अंदर जाना तो चाहता था मूसा, लेकिन मूसा समझ गया था एक ही वक्त पर परमेश्वर दो जगह विराजमान है। तब इसको पढ़ते हैं, तब इसको देखो पढ़ते हैं और एक व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं। तो व्यवस्था विवरण 26 का 11 में लिखा है, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, टैबरनेकल बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगी। बोल तो परमेश्वर का जी कभी तुमसे घृणा नहीं करेगी। ये लिखा है 26 व्यवस्था विवरण 26 के बारे में लिख रहा है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारी परमेश्वर
परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। इस बात को आप जब पढ़ रहा हूँ ना, ये बात को पढ़ने का टाइम में सेम घटना जैसा यहाँ लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा, तो हमेशा के लिए रहूँगा और चला फिरा भी हमेशा के लिए करूँगा। ये बात को दूसरा बाइबल में कहाँ पाते हैं? बाइबल को अगर सही तरह पढ़ोगे, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ पढ़ोगे, ये जेनेसिस उत्पत्ति का अध्याय 3:8 में जब देखोगे, वहाँ भी लिखा है जो आदम और हवा से गलती जैसा हुई, परमेश्वर वहाँ चला फिरा करते थे, परमेश्वर आता जाता था। इसी बात को यहीं भी व्यवस्था विवरण में भी लिखा है। तो परमेश्वर पहले से था, परमेश्वर वर्तमान है, परमेश्वर आगे भी रहेगा और अनादि काल तक परमेश्वर है। तो ये बात को आपको समझना होगा। जैसे परमेश्वर कहा आदम और हवा ने गलती की, परमेश्वर आदम की भटिका में मैं घूमता रहता था। कौन? मैं यहोवा, कौन? मैं एलोहिम, मैं घूमता रहता था। और उसी व्यवस्था विवरण 26:15 में देखिए, तुम स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, जो तेरा पवित्र धाम, तुम स्वर्ग में से, कहाँ से बात कर रहा है? स्वर्ग में से। तो तेरा जो पवित्र स्थान है, पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे। तो यहाँ एक ही वक्त में देखो क्या कह रहा है वो परमेश्वर, तू स्वर्ग से तेरा जो पवित्र धाम है, धाम कहाँ है? इस्राएल पे, जो टैबरनेकल पे पवित्र स्थान है, उसको दृष्टि कर को आशीष दे। तो इसका मतलब एक ही वक्त पे, एक ही समय पे परमेश्वर स्वर्ग में बैठ को वहाँ उसका जो टैबरनेकल है, उसका जो पवित्र स्थान है, वहाँ को आशीष देने के लिए ये बात को समझा रहा है। तो परमेश्वर एक ही वक्त में हर जगह उपस्थित रह सकता है। समझ गया? तो ये बात को देखो। तीसरा जो एंजल्स है, एंजल्स का मैं बता रहा हूँ, एंजल्स जो स्वर्गदूत है, तीसरा एंगल दे रहा हूँ, सॉरी एंजल्स नहीं, तीसरा एंगल दे रहा हूँ मैं। जो पहला राजा 8:11, पहला राजा 8:11, उसका मतलब जब 9 को वचन को पढ़ोगे ना, 9 को बाहर 9 को पढ़ोगे तब मंदिर से बाहर आको, कौन? ये सुलेमान राजा मंदिर से बाहर आ गया। 9 वचन जब पढ़ोगे, इसी 9 वचन को जब पढ़ोगे, सुलेमान राजा मंदिर से बाहर आ गया। तो उसका बाद 11 में जो लिखा है, और बादल के कारण, मैं 11 को पढ़वा रहा हूँ, जो और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने के लिए खड़े ना रह सके। देखो यहाँ लिखा है, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने के खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में और भर गया था। तो यहाँ भी देखिए, तो सुलेमान राजा वो वहाँ सेवा करने के लिए ठहरने के लिए, यहाँ लिखा है सुलेमान राजा की बात हो रही है। तो ये और बादल का कारण, तो बादल में भी परमेश्वर भर गया। और दूसरी बात है यहाँ जो कि यहोवा का तेज यहाँ भी भर गया। तो एक ही वक्त पे परमेश्वर 2 जगह उपस्थित है, एक ही वक्त पे परमेश्वर 2 जगह उपस्थित है। फिर एक पहला राजा 8:30 में भी लिखा है, सुलेमान राजा कह रहा है, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे स्थिर की और गिड़गिड़ा कर उसे सुनना। बरंग स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। एक ही वक्त में परमेश्वर 2 जगह कैसे रह सकता है? एक निवास स्थान है, एक स्वर्ग में है। तो ये चीज को आपको समझाने के लिए मैं ये वचन का प्रयोग दिया। यहाँ एक ही वक्त में सुलेमान राजा कह रहा है, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे उस स्थान स्थिर की और गिड़गिड़ा कर उसे सुनना।
उसे सुनना। बरंग स्वर्ग में जो स्वर्ग में देखो, यहाँ इसराइल का बात भी हो रही है और यहाँ स्वर्ग का भी बात हो रहा है। जो स्वर्ग में तेरा निवास स्थान है उसको सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। तो परमेश्वर एक ही जगह पे एक ही समय पे एक ही दो जगह पे कैसे रह सकता है? तो इसी वजह से यही परमेश्वर है जो कि परमेश्वर एक ही जगह पे एक ही समय पे हर जगह रह सकता है। ये बात को आपको समझना जरूरी है। ना कोई स्वर्गदूत रह सकता है, ना कोई मनुष्य रह सकता है, ना कोई मनुष्य का काम है, ना कोई स्वर्गदूत का काम है। क्योंकि मैं पहले बताया, स्वर्गदूत और मनुष्यों के लिए पृथ्वी में जितना भी वस्तु दे गया है, सब कुछ के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरत है एक बॉडी, आपको जरूरत है एक प्लेस, आपको जरूरत है एक समय। और ये तीनों परमेश्वर को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों भी परमेश्वर ने बनाया आपके लिए है। और परमेश्वर पर को इस चीज को जरूरत नहीं है। इसी वजह से परमेश्वर को जरूरत ये चीज को नहीं है। और जरूरत है स्वर्गदूत को भी परमेश्वर बनाया, स्वर्ग मनुष्य को भी परमेश्वर बनाया। इन मनुष्य और स्वर्गदूत को ये सब चीज की जरूरत है। समझ गया ना? ये बात को अगर नहीं समझोगे तो आप बाइबल को जितना करीब, जितना आपको नज़दीक से, जितना सही कॉन्टेक्स्ट का साथ पढ़ोगे, आप समझ पाओगे। तो परमेश्वर एक ही समय पे हर जगह पे रह सकता है। और स्वर्गदूत बोलो, मनुष्य बोलो, ह्यूमन बोलो, एक ही जगह पे, एक ही समय पे हर जगह नहीं रह सकते। मैं जब ये वचन को मैं स्टडी कर रहा था, इसको पढ़ रहा था, इसको मैं पीस करने के लिए सोचा, तो मेरा होशे उड़ गई। मैं सोचा इतना गहरी बात इसमें छुपा है जो कि आपको बताना ज़रूरी है, जो कि आपको सिखाना ज़रूरत है। आप भी सीखिए, आप भी समझिए और दूसरे को भी बताइए। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आप सब लोग यूट्यूब में भी मेरी सुभाष माइती नाम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए। और जितना हो सके, एक ही उद्देश्य है जो कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे, हर एक मानव जाति तक पहुँचे। सबको जय मसीह।